चलिए दोस्त, आप लोग को स्वागत है बीएस कॉन्सेप्ट पे। हर हर महादेव। जैसे कि हम अगले क्लास में आप लोग को बताए थे संज्ञा, तो आज हम बताएंगे आप लोग को विशेषण। एकदम वन शॉट के साथ पूरा विशेषण खत्म, ट्रिक के साथ बताएंगे। आप लोग समझिए और सपोर्ट कीजिए। 200 सब्सक्राइबर जल्द से जल्द कीजिए। अभी 174 हो चुका है। 200 सब्सक्राइबर कीजिए। और देखिए, बैच के बाद है तो हम पीडीएफ आप लोग को अब आज लॉन्चिंग किए। कल रक्षाबंधन के शुभ अवसर पर आप लोग को लॉन्चिंग किए थे नोट्स के लिए। मात्र 19 रुपया, मात्र 19 रुपया में आर्ट्स के पीवी आर्ट्स के मात्र 19 रुपया में आर्ट्स के पीवीएफ आपको पास सभी चल जाएगा। तो आप खाली व्हाट्सएप नंबर इतना पर कीजिए 93 50 79 63 40। 19 रुपया में आपको पास सभी पीडीएफ उपलब्ध करवा दिया जाएगा। इतना पर संपर्क कीजिए व्हाट्सएप नंबर पे। आर्ट्स के पीडीएफ और फिजिक्स के आपको पास मात्र 29 रुपया। 29 रुपया का कि फ्री अगर हम सब चीज़ कर सकते हैं तो कुछ लोग परेशान भी करते हैं, इसलिए कुछ पैसा भी जरूरी है। अगर आपको पास नहीं है तो मैसेज कीजिए, हम फ्री में भी देंगे। लेकिन कुछ लोग ऐसा है कि परेशान करते रहते हैं कि भेजिए भेजिए। मान के चलो स्टूडेंट को ना हम दे सकते हैं जी। कुछ लोग टीचर भी होते हैं, पीडीएफ रहते भर में भी पीडीएफ मांगते हैं। बहुत आज कॉल आया, हम नहीं किसी के पास भेजे हैं। बोले थे कि सुबह भेज देंगे मगर नहीं भेजे। तो चलिए हम आप क्लास शुरू करते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं गवाएंगे। वन शॉट के साथ आज लेके चलेंगे आप लोग को फटाफट। चलिए, क्लास शुरू करने से पहले एक मोटिवेशनल हो जाना जरूरी है। आज का मोटिवेशनल है दोस्त, जब सब जगह खिचड़ी पक रही है नाकामयाबी की, जब सब जगह खिचड़ी पक रही है नाकामयाबी की, तो आप हिम्मत लाओ और आगे बढ़ो, कामयाब होकर बंटवा दो सभी जगह खीर। देखिए, ऐसा नहीं लिखा था लेकिन बोल दिया, इससे कोई दिक्कत नहीं। अभी थोड़ा कॉन्फिडेंस लाने में रहेगा। तो हम आज के विशेषण चालू करेंगे दोस्त। विशेषण, तो विशेषण आप लोग जानते होंगे। विशेषण पूरी अच्छा तरह से जो संज्ञा और सर्वनाम के जो संज्ञा और सर्वनाम के विशेषता बताता है। देखिए दोस्त, जो संज्ञा और सर्वनाम के विशेषता बताता है, क्या चीज है? संज्ञा और सर्वनाम के विशेषता बताता है, उसी को तो हम विशेषण कहते हैं। जैसे में हम बताएंगे आप लोग को, जैसे मैं बताएंगे मैं लंबा हूं, जैसे है ना दोस्त, मैं लंबा हूं। देखिए दोस्त, मैं लंबा हूं, मैं लंबा हूं। तो लंबा, इसको मैं पहले आप ये बताइए कि विशेषण और संज्ञा है कौन? बोला ना, संज्ञा और सर्वनाम के विशेषता बताता है, उसे हम विशेषण कहते हैं। तो अब बताइए कि इसमें संज्ञा कौन है और सर्वनाम कौन है? फटाफट आप लोग बताइए आगे, तो हम बताते हैं। बताइए जल्दी से कि संज्ञा ये है या ये है कि सर्वनाम है? तो आप लोग बताइए, हर इसमें कमेंट जो भी प्रश्न डाउट होता है कमेंट में बताइए, उसको सोल्यूशन करके वीडियो रिकॉर्ड के माध्यम से डाल दिया जाएगा। तो देखिए, मैं संज्ञा ही है, इस संज्ञा है ना, संज्ञा ही हो गया। और लंबा यानी विशेषता बता रहा है ना विशेषता। तो विशेषता बता रहा है तो उसको हम विशेषण कहेंगे, इसको हम विशेषण बोल देंगे, इसको हम विशेषण बोल देंगे। ठीक है, जैसे बता रहे ना, मतलब मान के चले कि हम, अगर आप लोग को प्यारी प्यारी बोल, आप लोग ईमानदार हैं, तो कितना अच्छा लग रहा होगा कि हम लोग ईमानदार बोल रहे हैं। आप बहुत मेहनती हो, तो अच्छा लग रहा है ना आप लोग को। मान के आप बहुत खूबसूरत हो, कितना अच्छा लग रहा है ना। तो देखिए, विशेषता बता रहा है इसको, तो आप लोग विशेषण समझ गए होंगे। अब आगे हम बताते हैं।
तो मिटा देते हैं। अब विशेष विशेषण देखिए आगे कुछ है। विशेषण के तो भेद तो हम बताएंगे आप लोग को। थोड़ा सा का चीज देख लेते हैं। अब विशेष विशेषण हम बताते हैं। देखिए आप लोग को विशेषण समझ के होंगे। संज्ञा विशेष है देखिए पराविशेषण बताते हैं। मिटावे वाला कुछ नहीं है। यहाँ खाली प्रा जोड़ दीजिए, हो गया प्राविशेषण। तो प्राविशेषण देखिए जैसे आपको पापा के पापा आपको कुछ लाएंगे, दादा लाएंगे ना, तो वही विशेषण यानी प्राविशेषण मतलब वही बात चलेगा, लेकिन उसको मतलब अर्थी किया जाएगा, उसको में डिवाइड किया जाएगा। यानी कि देखो आप अगर मान के चलो पापा सॉरी पापा के पापा यानी दादा लाएंगे ना हम लोग को, दादा दादा के मतलब ऐसी मतलब आगे होते चलेगा। तो देखिए हम बताते हैं प्राविशेषण के परिभाषा। बुक से थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए हम बताएं ना आप लोग को जो विशेषण का विशेषता बताए, ये तो हम बता दिए कि संज्ञा और सर्वनाम की जो विशेषता बताते हैं उसे विशेषण कहते हैं। और ये जो प्राविशेषण हम बताए ना, जो पापा के पापा शॉर्ट ट्रिक बताए, तो वही जैसे विशेषण की विशेषता बता रहा है प्राविशेषण। देखिए जो विशेषण के विशेषता, जो विशेषण के विशेषता बताता है उसे प्राविशेषण कहते हैं। प्राविशेषण कहते हैं जो विशेषण के विशेषता बताता है उसे प्राविशेषण कहते हैं। इसको में हम चुने थे कि संज्ञा कौन है सर्वनाम कौन है, इसको हम सुनेंगे कि विशेषण कौन है। देखिए मान के चलो मैं लंबा हूं, मैं लंबा हूं, है ना। तो इसको मैं मान के चलो विशेषण कौन है यानी कि लंबा। तो हम बताया था जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताया था लंबा, यानी अनुभव कर रहे हैं किस चीज को, तो विशेषण ही हो गया। विशेषण ही हो गया, ये विशेषण हो गया। और ये तो जान ही रहे संज्ञा है, तो विशेषण ही हो गया। देखिए हम पहले ही बोले थे जो विशेषण के विशेषता बताए, तो इसको में विशेषण हमको चुनना है, तो विशेषण ही होगा लंबा। जैसे मैं काला हूं, चाहे तुम काला हो, तुम काला हो, तो इसको में ये बताएगा, इसको में काला बताएगा ना कि विशेषण। चलिए आप लोग समझ गए होंगे प्राविशेषण। एकदम शॉर्ट तरीका से हम समझा रहे हैं, आप लोग एकदम कॉपी में नोट्स भी कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है मिटाते हैं इसको। कल से एकदम आप लोग को एकदम शॉर्ट वीडियो के माध्यम से एकदम सब सब्जेक्ट को एकदम तोड़ तोड़ को पढ़ाया जाएगा। आप लोग सपोर्ट कीजिए कि अच्छा से हम लोग पढ़ा सके। देखिए अब हम लोग क्या समझेंगे, प्राविशेषण हो गया ना। अब विशेष और विशेषण के संबंध। देखिए विशेष और विशेषण के संबंध हम बताए ना दोस्त। देखिए अभी मिटाते हैं प्राविशेषण का, काम खत्म हो गया। विशेष और विशेषण के संबंध। और दूसरा स्टेप चलेंगे हम लोग, दूसरा स्टेप चलेंगे।
विशेषण के समान। अच्छे हुआ। देखो दोस्त, हम बताए ना आप लोग को कि विशेष और विशेषण में क्या संबंध है। हम बताएंगे कि विशेष और विशेषण में क्या संबंध है। विशेष और विशेषण में क्या संबंध है बताएंगे हम लोग। देखिए, विशेषण संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताता है। विशेषण संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। तो विशेषण के डिफिनेशन में भी दे दिए थे। और जिस संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है उसे ही विशेष कहते हैं। देखिए, जिस संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है उसे ही विशेष कहते हैं। और विशेषण बता दिया हम लोग, जिसमें संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है। इसका समानता आप लोग हम जान लिए होंगे। तो देखिए, हम आगे इसको चलेंगे, जिसमें है वही लेकिन सबको तोड़ तोड़ के बनाया गया है। इसका हम पहले जानेंगे। देखिए, जिसमें संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसको तो हम बता दिए थे कि विशेषण कहते हैं। और इसको हम बताया जा रहा है विशेषण और सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे ही विशेष से कहते हैं। मतलब विशेष से कहते हैं। हम बोले ना आप लोग को विशेष से कहते हैं। तो देखिए, आप बताएंगे जिसमें संज्ञा और सर्वनाम, ये तो हो गया डॉट डॉट, इसको हो गया मान के चलिए, काफी बार बार लिखते रहेंगे तो सुनाई ज्यादा लगेगा। और अब विशेष से तो विशेष क्या लिखेंगे हम, जिसमें विशेषण और सर्वनाम की विशेषता बताता है। जिसमें विशेषण और सर्वनाम की विशेषता बताता है। विशेषता बताता है। यही संबंध हो गया विशेष और विशेषण में। आप लोग समझ गए होंगे। देखिए, लिखना कुछ नहीं, अगर एग्जाम में दे देगा मान के चलो कि 12th, देखो ये क्लास एकदम हम बता रहे हैं जिसको मैं 1 से लेकर ना, मतलब क्लास 1 से तो व्याकरण ये सब नहीं पढ़ाया जाता है। क्लास 6 से लेकर आप क्लास 12 तक देख सकते हैं वीडियो को, एकदम बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। क्लास 12 तक देख सकते हैं हम, 6 से लेकर। और देखिए भाई, पीडीएफ हम एकदम अपने टाइपिंग के साथ अपना पीडीएफ एकदम आप लोग को देंगे, मात्र हिंदी का मात्र 11 रुपया में। हिंदी का मात्र 11 रुपया में, ठीक है। और फिजिक्स का तो बता दिए 29 रुपया। और आर्ट्स के बता दिए, कितना आर्ट्स के बताए थे, 19 रुपया आर्ट्स के बताए थे। तो अपना दम लोगों के साथ देंगे हम, अपना लिखा हुआ, अपना चुन चुन कर उसको हम बनाया हुआ, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा मेहनत किए हैं। चलिए, आप लोग को हम बता दे रहे हैं। ये तो आप समझ गए होंगे कि विशेष विशेषण किसे कहते हैं, समान, इसको में जोड़े। तो देखिए, हमारा आगे बताएंगे दोस्त। कहा कि पीडीएफ एकदम नहीं लीजिएगा तो आप लोग पढ़ नहीं पाएंगे। अब कुछ दिन में डिजिटल बोर्ड आ जाएगा तो डिजिटल बोर्ड पर जो यहाँ न्यूमेरिकल बताया जाएगा उसका भी पीडीएफ आप लोग को दिया जाएगा। बहुत जल्द आने वाला है डिजिटल बोर्ड, बस सपोर्ट आप लोग कीजिए। और देखिए, लाइव क्लास के बाद आप लोग कह रहे थे ना, तो लाइव क्लास लॉन्चिंग बहुत जल्द करेंगे आप लोग के बीच। आज कितना तारीख है, आज 10 तारीख है। 9 को कल रक्षाबंधन था, आज 10 तारीख है। तो 10 तारीख तो कितना तारीख हम लॉन्चिंग करेंगे, 15 अगस्त हो गया बीच में। फिर अगस्त में और कुछ पर्व आता है, आप लोग कमेंट में बताइए काची आता है अगस्त में। देखो, अगस्त में तो पर्व नहीं, अगस्त अक्टूबर में देखे हम अच्छा दिन के देख के एकदम वाईफाई हम लगवा रहे हैं अपने रूम में, और सब सेटिंग करा दे रहे हैं, उनके एकदम बना दे रहे हैं एकदम। दीपावली से आप लोग एकदम क्लास लाइव एकदम चलेगा, हम लाइव प्रॉमिस के साथ हम प्रॉमिस कर रहे हैं। प्रॉमिस आप लोग के कर रहे हैं, एकदम जरूर चलेगा। दीपावली के पहले हो सकता है लेकिन दीपावली के बाद नहीं हो सकता है। चलिए, तो हम अपना कॉन्सेप्ट पे चलते हैं।
बीच बीच में बात हो जाना बहुत जरूरी है। तो देखिए हम बता दिए ना आप लोग को कि विशेषण और विशेष में समान, आप लोग समझ गए होंगे। अब विशेष और विशेषण तो बता दिए, अब विधेय विशेषण बताएंगे। विधेय विशेषण एगो होता है जो विशेषण और विशेष और क्रिया के बीच बीच वहाँ विधेय वहाँ विधेय विशेषण होता है। जैसे देखिए हम बताते हैं विधेय विशेषण आप लोग को। देखिए अब तीसरा स्टेप हम बताएंगे आप लोग को, कितना तीसरा स्टेप। विधेय विशेषण, विधेय विशेषण बताएंगे हम आप लोग को, ठीक है। तो जो विशेषण और विशेष और क्रिया के बीच आए, जो देखिए क्या बता रहा है विधेय विशेषण में, जो विशेषण और विशेष के क्रिया के बीच आए उसे विधेय विशेषण कहते हैं। उसे विधेय विशेषण कहते हैं। देखिए दोस्त हम बताएं आप लोगों को विधेय विशेषण कहते हैं किसे, आप लोग समझिए पहले तो लिखिए। देखिए जो विशेषण और विशेष के हम बताएं ना, उसको हम समान तो हम बता दें। अब उसी चीजों को बता रहा है कि जो विशेषण और विशेष के बीच में जो क्रिया आए, बीच में के क्रिया के बीच में उसे जो बीच में जो भी लिख सकते हैं, जो बीच में क्रिया आता है उसी को विधेय विशेषण कहते हैं। जैसे मैं आप लोग को एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल से आप लोग समझ जाइएगा इस सेशन को। देखिए मेरा कुत्ता काला है, देखिए सर जी, देखिए हम बताते हैं। जैसे मैं मिटा दिया थी को, जैसे मेरा कुत्ता काला है, तो हम बोले ना दोस्त कि जो विशेष और विशेषण के बीच में जो क्रिया आए, तो विशेष और विशेषण, ये हो गया विशेष और ये तो विशेष और ये तो हो गया कुत्ता, तो ये तो संज्ञा होगा, और ये हो गया ना काला, जो बीच में आ रहा है ना, है दोस्त, बीच में आ रहा है ना क्रिया, बीच में आ रहा, तो वही ना हम बोले कि जो बीच में आता है वही क्रिया को हम विधेय विशेषण कहते हैं। तो ये बीच में आया तो इसको हम बोल देंगे विधेय विशेषण। अच्छी भाषा, ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे। अब चौथा स्टेप आप लोग को बताएंगे हम वन शॉट में, आज आप लोग को एकदम खत्म कर देंगे। आज वन शॉट में एकदम हम चाहे जितना टाइम लग जाए आज हम खत्म कर देना है तो कर देना। देखिए आगे हम बताते हैं आप लोग को, और मिटाने में दिक्कत होता है। चौथा स्टेप देखिए, तीसरा हो गया, चौथा देखिए। चौथा स्टेप में देखिए क्या है, चौथा स्टेप में देखिए क्या है। चौथा स्टेप में दिया हुआ बुक में है, देखिए है ना कि विशेषण की रूप रचना, मतलब विशेषण की रूप रचना बता रहा है, उसके बारे में व्याख्या कर रहा है, ठीक है। तो देखिए विशेषण की रूप रेखा मतलब रूप रचना निम्नलिखित है, ठीक है। उस टीम के लोग हंसा दे रहे हैं, चलिए उतना बीच बीच में हंसी मजाक भी होना। देखिए अगर हंसी मजाक नहीं होगा तो मतलब पढ़ाते पढ़ाते बोर लगने लगता है, ठीक ना।
तो जितना हम फ्री से पढ़ाएंगे उतना ही अच्छा आप लोगों को समझा पाएंगे। ठीक है। विशेषण की रूप रचना। ठीक है। तो विशेषण की रूप रचना निम्नलिखित अवस्थाओं में मुक्तः संज्ञा सर्वनाम और क्रिया के प्रत्येक लगाकर होती है, प्रत्यय लगाकर होती है। देखिए हम बताते हैं दोस्त, चौथा स्टेप में बता रहे हैं। देखिए चौथा स्टेप में क्या है, विशेषण चौथा स्टेप में है दोस्त, विशेषण की रूप रचना। विशेषण की रूप रचना है ना दोस्त, विशेषण की रूप और रचना। देखिए आप लोग वीडियो को एकदम शुरू तक देखिए और समझिए। नहीं समझ में आए, मेरा बायो में नंबर दिया हुआ है, कॉल कीजिए, हम आप लोग को पर्सनली भी समझा सकते हैं। ठीक है। इतना अभी जज्बा है। देखिए विशेषण की रूप रचना, ये हेडिंग में डाल दीजिए। ठीक है। चौथा स्टेप देखे हेडिंग में आप लोग डाल दीजिए। तो हम बोले ना विशेषणों की रूप रचना। देखिए हम बोले विशेषणों के रूप रचना, विशेषणों के रूप रचना निम्नलिखित है, निम्नलिखित है। देखिए दोस्त, विशेषणों के रूप रचना निम्नलिखित है। विशेषण के रूप रचना था निम्नलिखित है, मतलब बहुत सारे हैं, जिससे हम आप लोग को भी प्रस्तुत करेंगे किताब से। देखिए अकेले अगर पढ़ाते हैं ना रूम में, बहुत बोर टाइप लगने लगता है। देखिए निम्नलिखित है क्या क्या, व्यक्तिवाचक संज्ञा से, मतलब व्यक्तिवाचक संज्ञा से आगे समझाएंगे आप। देखिए निम्नलिखित है, हम व्यक्तिवाचक संज्ञा से आप लोग समझा रहे हैं। इधर समझा रहे हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा से। व्यक्तिवाचक संज्ञा से इसका रूप रचना कैसे है, देखिए व्यक्तिवाचक संज्ञा से हम आप लोग को बताते हैं। ठीक है। जैसे देखिए रूपरेखा इसको कैसे है, व्यक्तिवाचक संज्ञा से गाजीपुर से गाजीपुर। देखिए ऐसे दिया हुआ है, गाजीपुर से गाजीपुर, गाजीपुर ट्रिक के साथ हम समझिए, गाजीपुर से गाजीपुर, गांधीवादी से गांधीवादी। देखिए दोस्त हम बताते हैं एक ही डिफिनेशन में, इसमें एग्जाम के दृष्टिकोण से हालांकि है नहीं, लेकिन अगर किताब में दिया हुआ है हम नहीं बताएंगे तो आप लोग बोलिएगा यही ना कि मतलब ऐसे बता रहे हैं कि मतलब जहाँ मतलब हाँ क्रैश कोर्स में यही चलेगा कि मतलब जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा उसी को सिर्फ बताएंगे, क्योंकि अभी एग्जाम के दृष्टिकोण से हमको देखना है। ठीक ना। सिलेबस अगर खत्म करना होता ना तो हम रेगुलर 10 को वीडियो अगर चाहे तो ना दें। ठीक ना। तो क्रैश कोर्स के मतलब क्वेश्चन चुनने के लिए थोड़ा टाइम की ज़रूरत लगता है, मेहनत की ज़रूरत लगता है, इसलिए हम लोग जहाँ तहाँ से नहीं बताते हैं। जैसे एक सिलेबस है तो एक सिलेबस में सोचते हैं कि जो इम्पोर्टेंट है उसी को बता कि एग्जाम के दृष्टिकोण से आए। अभी तो हम बोल रहे हैं कि नहीं आने वाला है तो नहीं आएगा, हम 100%। तो देखिए ये है ना, एक के बाद यह है ना दोस्त, गाजीपुर से गाजीपुर। तो ये तो गाजीपुर ये नाम की कहाँ के है, तो ये तो संज्ञा व्यक्तिवाचक संज्ञा बोल रहा है ना, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा तो संज्ञा तो आ रहा है इसको में, और इससे है ना जो अथी का बोध कर रहा है, विशेषण की रूप रचना का बोध कर रहा है ना दोस्त। तो चलिए अब हम कोई चीज समझेंगे, आप लोग आगे देखिए। अब हम लोग समझेंगे जातिवाचक से, घर से घरेलू। देखिए हम इतना डेफिनेशन छोड़िए, जातिवाचक से देखिए
जातिवाचक, जातिवाचक से देखिए, घर से घरेलू, घर से घरेलू, घरेलू, जातिवाचक से घर से घरेलू। तो देखिए दोस्त, घर से घरेलू हम क्यों बताएं? घर से घरेलू, पहाड़ से पहाड़ी, घर से घरेलू। देखिए जाति का बोध कैसे होगा? मान के चलो घर जाति हो गया, और बीच में जो आता है वो हम तो बताए संज्ञा, और घरेलू ये विशेषण का बोध कर रहा है, मतलब इसका रूप रचना बोध तो नहीं कर रहा, लेकिन रूप रचना इसको बता रहा ना। तो जाति हम बता दिए। अब चलिए हम कॉन्सेप्ट, मेन कॉन्सेप्ट शुरू करते हैं। अगर इसे हम बताते रहेंगे ना तो आप लोग को मन नहीं लगेगा पढ़ने में, लगेगा कि बकवास है, ठीक ना। हम वही पढ़ाएंगे जो आने वाला है। देखिए पढ़ाने से ज्यादा हमको मिटाने में मेहनत लगता है बोर्ड पे, पता ना क्यों। मिटाने वाला था यार, हम तो एक ही बात हर क्लास में बोलते हैं, तू हंस, तू मुस्कुरा, तू रोना कम कर दे, अगर तू सच में जिंदा है तो जिंदगी में के नाक में दम कर दे। एकदम लगल रही मेहनत के साथ, सफलता एक दिन कदम जरूर चूमेगी। और आप लोग को सपोर्ट रहा तो हम भी कुछ बड़ा कर पाएंगे। माता रानी के सपोर्ट रहा था। देखिए अब हम आप लोग को एग्जाम के दृष्टिकोण से बताते हैं। विशेषण के तो रूप प्रश्न आप लोग देख लिए। देखिए दोस्तों, विशेषण के रूप प्रश्न देख लिया, तो आगे अब क्रिया है। तो हम तो आप लोग को बताए थे कि इसमें सिर्फ विशेषण वन शॉट में चलेगा, तो विशेषण ओनली समाप्त हो गया। विशेषण जितना एग्जाम के दृष्टिकोण से था ना दोस्त, जितना एग्जाम के दृष्टिकोण से 2026 एग्जाम में हमको लगा कि ये प्रश्न पूछा जाएगा ना, बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ 100% हमको लगा कि यह प्रश्न पूछा जाएगा, क्योंकि हम भी एग्जाम दिए थे ना, तो ऐसा ही प्रश्न था। तो हम सोचे कि ऐसा ही तो आएगा, थोड़ी ना किताब में दूसरा फिर लिख दिया है, किताब में हमेशा तो वही है, और नया भी छाप रहा था। अब से है तो के कर दिया तो मतलब दूसरा थोड़ी हो जाएगा, और दूसरा होगा तो दूसरा का परिभाषा होगा। तो देखिए एग्जाम के दृष्टिकोण से जितना था विशेषण, हम वन शॉट में तो आप लोगों को खत्म कर दिए। तो देखिए विशेषण हो गया इंड, विशेषण इंड, आप लोग को इंड कर दिए। अगर देखिए अगर कुछ भी अगर डाउट फिर से हो कि विशेषण पढ़ाएं भैया या सर, तो हमको समझ में नहीं आया, तो पर्सनली आप लोग मैसेज करिए नंबर पे, या तो कमेंट में बताइए लिखकर कि ऐसे बताइए, ये क्वेश्चन को बताइए, तो हम रिकॉर्ड वीडियो फिर से बनाएंगे आप लोग के लिए शॉर्ट, और क्वेश्चन को बताएंगे, कमेंट कीजिए, ठीक है। तो विशेषण हम खत्म कर दिए। देखिए अगला क्लास में हम कुछ चालू करेंगे। अगला क्लास हमारा कब अथी होगा, अथी का व्याकरण का अगला क्लास होगा सैटरडे को, व्याकरण का, ठीक है। अगला क्लास सैटरडे को फिर होगा व्याकरण को, जिसमें क्रिया बताया जाएगा। काची क्रिया, क्रिया, विशेषण तो खत्म कर दिया, अब क्रिया आपको लोग को चालू करना, ठीक है। तो चलिए अब मिलते हैं अगले क्लास में दोस्त, तब तक दुआओं में याद रखना। हर हर महादेव।